हाँ तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन। पहली बात है कि मोशन क्या है, मोशन का डेफिनेशन क्या है। 9th क्लास का पहला टॉपिक है, यही टॉपिक आपको 11th में मिलेगा। तो मोशन क्या है पहले हम ये जानेंगे कि मोशन इज़ ए चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मतलब कि पहले तो डेफिनेशन लिखो, मोशन इज़ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। पहला चीज़ ये याद रखो कि विद टाइम, मैं टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो, पोजीशन चेंज हो। कोई चीज़ है, मान लो ये एक्स है और ये वाई है, कोई चीज़ यहाँ पर खड़ी है, ये अगर एक जब देखे तुमने ऑब्जर्व किया 0 सेकंड मान लो, उस टाइम में यहाँ पे देखे तो जैसे टाइम बढ़ रहा है वो अपना कुछ ना कुछ पोजीशन चेंज कर रहा हो किसी तरह, कभी यहाँ पे हो, कभी यहाँ पर चले जाए, कभी यहाँ चले जाए, कभी यहाँ चले जाए। मतलब कोई एक पर्सन अपने जगह से वो दूसरी जगह चला जा रहा है, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो वो क्या है, मोशन में है। या फिर इसी का दूसरा डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ क्या हो, अपना क्या करें, पोजीशन चेंज करे। हर चीज़ का एक पोजीशन होता है, जहाँ पर खड़ा होता है उसका एक लोकेशन होता है। जैसे हम लोग एक्स वाई पर शो करते हैं 5 3 मतलब ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का मतलब कि एक्स 5 और ये 3 है। तो ये पोजीशन अगर चेंज होता रहेगा ग्राफ में, या फिर कहीं पे खड़ा है कोई, वो अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो टाइम के साथ जो है पोजीशन का चेंज होगा, तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि कार वगैरह चलती है, अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ देखते हैं, हम लोग मूव करते हैं एक दूसरी जगह, वो भी मोशन है। कुछ जो चीज़ अपने जगह पर रुका हुआ है, इसी का उल्टा तो रेस्ट। कोई चीज़ का उल्टा क्या है, रेस्ट है, जो अपने जगह पर रुका हुआ है। तो मोशन जो है ना, टाइप ऑफ मोशन, आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन। मोशन के कितने तरह के टाइप है, इसमें बहुत तरह के टाइप है मोशन में। पहला हम लोग टाइप पढ़ेंगे मोशन का, लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ पे चले, स्ट्रेट पाथ पे मूव करे, स्ट्रेट लाइन और पाथ पर मूव करे, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन, ठीक। ए बॉडी हैज़ लीनियर मोशन इफ़ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ और लाइन, स्ट्रेट लाइन और पाथ, ये क्या होगा, स्ट्रेट। जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास इसका एग्जांपल है, जैसे कि कार जो है एक स्ट्रेट रोड है, उस पर कार मूव कर रहा है। एक वुमेन है वो स्ट्रेट पढ़ रहा है, एक आदमी है वो नॉर्थ की तरफ हमेशा जा रहा है, स्ट्रेट फुल जा रहा है, तो क्या ये लीनियर मोशन है। दूसरा जो टाइप है मोशन का वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, अब सर्कुलर मोशन क्या हुआ कि सर्कल के पाथ में घूमे, एक फिक्स रेडियस पर, एक फिक्स पॉइंट के रेडियस के अराउंड चारों तरफ घूमे 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 घूमे, ये क्या हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। तो उसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, ए बॉडी हैज़ सर्कुलर मोशन इफ़ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अलोंग सर्कुलर पाथ घूमे, तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। जैसे एग्जाम्पल में इसका आ जाएगा फैन, क्या आ जाएगा इसके एग्जाम्पल में, फैन। उसके बाद दूसरा आ जाएगा मोशन ऑफ जॉगर अराउंड सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ जॉगर अराउंड सर्कुलर पाथ, अराउंड सर्कुलर पाथ, ये क्या दूसरा। तीसरा है, एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल। तीसरा जो मोशन है वो है वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन। इसमें क्या होगा, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा, ऑसिलेटरी वाइब्रेशन करेगा, मतलब टू एंड फ्रो मोशन, इसी को मतलब टू एंड फ्रो मोशन जो होता है ना, वही वाइब्रेटरी है, फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मतलब एक जगह से आगे पीछे करना। एक पॉइंट मान लो कि पेंडुलम हम लोग लेते हैं, पेंडुलम कैसे रहता है, तो पेंडुलम क्या करता है, ऐसे ऐसे करता है, टू आगे गया, फ्रो पीछे, टू वन फ्रो, है ना। तो ये क्या होता है, ये मोशन क्या होता है, वो वाइब्रेटरी मोशन होता है या ऑसिलेटरी मोशन है। ए बॉडी हैज़ वाइब्रेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ये एक फिक्स्ड पॉइंट मान लो इसका, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है। तो ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। तो ये करता है कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, ये अपना पाथ को रिपीट करता है। इस मोशन में क्या होता है, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में अपना पाथ को, इंटरवल में अपना पाथ को क्या करता है, रिपीट करता है, पाथ को रिपीट करता है। इट रिपीट्स इट्स पाथ इन ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होगा कि देखो यहाँ से शुरू किया, ये इधर गया, देखो मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इसका फिक्स पॉइंट ये, यहाँ से पहले ऐसे गया, फिर ये वापस आया, फिर ये ऐसे गया, तो ये क्या, और अपना जो पाथ है वो बार बार रिपीट कर रहा है। एक बार यहाँ गया, फिर एक यहाँ आया,
फिर पीछे यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया। एक बार पूरा एक जो बोलेंगे, एक पूरा मोशन वो यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ 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 से आने के बाद वापस यहाँ आएगा, तब पूरा एक बार हुआ। तो इसी तरह बार बार फिर वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया वापस होकर के, फिर ये ऐसे करेगा। तो ये क्या है कि अपना पाथ को बार बार रिपीट करता है, फिक्स इंटरवल में अपना पाथ को क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक, तो ये 3 टाइप का मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में क्लॉक का भी हो जाएगा। क्लॉक में क्या होगा, घड़ी है, ये वापस ऐसे ऐसे करके करके फिर यहाँ तक आया, फिर वापस अपना मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी, इसका भी एग्जाम्पल जाएगा क्लॉक। ठीक, अब एक टर्म है, एक बोलेंगे कि जो मोशन जो है ना, मोशन और रेस्ट, ये मोशन और रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट, ये क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्या है, रिलेटिव है। ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ, किसी के कंपैरिजन में बताना होता है, किसी एक को क्या करना, रेफरेंस पॉइंट को, एक ओरिजिन को मानना पड़ता है। जैसे मान लो कि हम अर्थ पे खड़े हैं, ठीक, हम अर्थ पे हैं, तो एक बंदा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये है, तो ये रुका हुआ और ये मूव कर रहा है इधर, तो इसके सामने ये क्या है, मोशन में है। ठीक है, लेकिन कोई अगर बाहर सन पे, सन है, सन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दोनों लोग मोशन में, क्यों, ये अर्थ ही रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ के, तो क्या हो रहा है कि अर्थ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये तो मोशन में है, लेकिन ये रेस्ट में है। लेकिन बाहर सन के रिस्पेक्ट में क्या, सन तो मूव कर, ये सॉरी, सन तो रेस्ट में है, लेकिन अर्थ वहाँ पर मूव कर रहा है ना। तो उस केस में क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। तो ये तुम मान लो कि तुम जिस ट्रेन पर हो, गाड़ी है, इस गाड़ी पर तुम बैठे हो, अगर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड ये है, लेकिन तुमको क्या लगेगा, तुम्हारी भी स्पीड, तुमको क्या लगेगा, तुम अगर इस गाड़ी पर हो, इस गाड़ी के रिस्पेक्ट में तुम रेस्ट पे हो। लेकिन जो बाहर कोई आदमी है वो वो कहेगा ये नहीं, ये गाड़ी तो मूव कर रहा है, लेकिन तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये गाड़ी क्या कर रहा है, तुम्हारे साथ चल रहा है, तो ये क्या है, रेस्ट में है। लेकिन बाहर वही कोई देख रहा है, तो क्या बोल रहा है वो, कि नहीं, मोशन में है ना। तुम ट्रेन वैसे देखो, तुम खिड़की की तरफ देखो, तभी मान लो एक ऐसा डब्बा में बैठे हो और यहाँ पर एक फिक्स 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड जा रही है, तुमको बाहर से कोई मतलब नहीं, तुम नहीं देख रहा, तुम्हें लगेगा तुम रेस्ट पर बैठे हो। रेस्ट मतलब तुम मूव ही नहीं कर रहा, कुछ भी 10 मीटर पर सेकंड कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम जो हो गाड़ी के रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट पर हो। जितनी गाड़ी की स्पीड तुम्हारी भी उतनी स्पीड है, लेकिन तुम गाड़ी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, क्या तुम अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, नहीं हो। तुम तो बाहर कोई आदमी रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट में तो तुम मूव कर रहे हो। इसीलिए कहा था कि जब प्लेन जो है ना, प्लेन जब उड़ करके आसमान में चला जाता है, एक फिक्स्ड वहाँ पर मतलब एक पाथ में फिक्स्ड हो जाता है, जब स्ट्रेट हो जाता है आसमान में, स्काई पर, तो वहाँ पे क्या होता है, जब ये मूव करता है फिक्स्ड मोशन में, फिक्स्ड स्पीड में मूव करता है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ के जो अंदर पैसेंजर होते हैं उसको लगता है कुछ भी मोशन नहीं हो रहा है, रुके हुए एकदम स्थिर है, कुछ मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे रेस्पेक्ट में तो कुछ दिखता भी नहीं है ना, बादल नीचे रहता है बस। तो उसको अगर जब ये मुंह मुंडी करके नीचे देखेगा बादल के रेस्पेक्ट में, तब लगेगा अरे बहुत तेज़ी से मूव हो रहा है। लेकिन नॉर्मली वहाँ पे कुछ आसपास है नहीं, तो उसके रेस्पेक्ट में उसको लगता है कि वो बाहर भी देखते लगता है रुके हुए, कुछ मूव नहीं कर रहा। वो किसके कंपेरिजन में देखेगा, किसके रेफरेंस पॉइंट, किसके ओरिजिन में देखेगा। इसीलिए दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है। ओके, तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी दो होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। देखो, स्केलर क्वांटिटी ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ओनली इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी एक मतलब कोई भी चीज़ नापते हैं ना, वही फिजिकल क्वांटिटी। कोई चीज़ को नापेंगे ना, मान ले मास है, मास को किस में, केजी में नापते हैं। लेंथ है, लेंथ को किस में नापते हैं, लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो वो ये जो नापते हैं, यही इस क्वांटिटी, यही फिजिकल क्वांटिटी है। किसी जो भी यूनिट वगैरह है वो क्या है, क्वांटिटी है। लेंथ है, मास है, ये सब क्या है, जितना भी ये सब क्या है, क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो फिजिकल डेट इज़ डिफाइंड, वो चीज़ सिर्फ ओनली डिफाइंड ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन करे, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। वो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन करे, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो बोलो, ये जो होता है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से डिफाइंड हो, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का देखो, ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे इसका एग्जांपल हो गया मास, टाइम, है ना,
डिस्टेंस, ये सब में क्या डायरेक्शन नहीं है, स्पीड। ये वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, स्पीड का जैसे देखो वेलोसिटी में क्या तुम्हें डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि इतना मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ जा रही है, इतना मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ जा रही है, इतना मीटर पर सेकंड साउथ की तरफ जा रही है। स्पीड में बस मीटर पर सेकंड किधर जा रही है इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक। इसी तरह एक्सीलरेशन भी क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नॉर्थ की तरफ किधर जा रही है वो भी, ये ऐसे बोल सकते हो फोर्स के डायरेक्शन, जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही एक्सीलरेशन है। तो ये चीज़ होता है एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कोई भी चीज़ नापते हैं ना वो दो चीज़, एक कोई चीज़ को नापते हैं या तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड को नापते हैं, हाँ 10 मीटर पर सेकंड 10 kg है, 10 सेकंड है, इस तरह से। या फिर कोई चीज़ ऐसा नापते हैं इसमें डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी होता है, जैसे फोर्स में 10 न्यूटन किस तरफ या वो बताना पड़ता है, 10 न्यूटन राइट किस तरफ लगा के लेफ्ट की तरफ लगा, ये बताना पड़ता है। एक्सीलरेशन फोर्स के डायरेक्शन में कि फोर्स के अपोजिट के डायरेक्शन में है। उसी तरह यही फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल बहुत ज़रूरी है याद करना, याद रखना। डिस्प्लेसमेंट भी होगा इसका, ये डिस्प्लेसमेंट, मैग्नेटिक फील्ड याद रखना मैग्नेटिक फील्ड याद हो सकते हैं, वैसे आगे पढ़ते जाओ समझ में। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या है, सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। कोई भी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो भी नापते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उसको दो चीज़ मानते हैं, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड किसी को नापता है, किसी में वेलोसिटी और डायरेक्शन, किसी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, जैसे एग्जांपल्स का वेलोसिटी है। तो हम आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाऊँगा तुम लोगों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस कराऊँगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड बहुत, वेलोसिटी और स्पीड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में 11th में अगर तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। चलो क्लास में बढ़ते हैं। थैंक यू।